तरह की भीड़ जुटाना बड़ी बात है। जन आक्रोश है, और ये दिल्ली नहीं, ये देश का जन आक्रोश है। आप इसको किसी पार्टी के बेसिस पर मत तोलिए। क्या किया है मोदी जी ने? आप हमारे जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, वो तो बेचारे कॉकरोच बन गए। हम जैसे कॉकरोच। अगर मोदी कुछ काम करता है तो हमने उसको इसलिए चुना, इसलिए काम करता है। हमारा बाप नहीं है, रुको, हमारा बाप नहीं है वो। उनके मिनिस्टर कहते हैं, राजनाथ सिंह टॉप लीडर, कि हमारी सरकार ने कोई इस्तीफा नहीं देता। उनकी बेशर्मी कितनी पार हो चुकी है। कहाँ से विश्व गुरु बन गए? हिंदू राष्ट्र बनेगा, बस यही करना आता है। धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना, और जो असली मुद्दे हैं उनको दबाना। अमेरिका से चल करके आया हुआ है। बाबू साहब होके यहाँ गया। क्यों? मैं बाबू साहब बाद में हूँ, पहले कॉकरोच का पिता हूँ, यानी बड़का वाला कॉकरोच मैं हूँ। आप लोग टुकड़े टुकड़े गए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। टुकड़े टुकड़े तो कर दिए गए हैं ना, टुकड़े टुकड़े तो करे हैं। टुकड़े टुकड़े कर ही तो बीजेपी यहाँ तक पहुँच गई। अरे चुनाव तो जीत रहे हैं, वो तो मशीन से जीत रहे हैं। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोदी जी तो कट्टर हिंदू हैं, सनातनी हैं। कट्टर कुट्टर नहीं है, उन्होंने एक चोला पहना हुआ है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्या है, नौकरी मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं करेगा, इसका बहिष्कार करो। ये मोदी मीडिया सही माल की गड्डी गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माल की गड्डी जा रही है। सरदार देख ले, कोई मुसलमान देख ले, तू सरकार के तला। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट है, और उसने एक हंगामा तो खड़ा कर ही दिया है। ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, सरकार से सवाल भी अखबार वाले नहीं पूछ रहे हैं, उसमें अभिजीत दीपके जो बहुजन समाज से आते हैं, हाथ में संविधान लेकर उन्होंने सवाल पूछना तो शुरू कर ही दिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। और सोचिए कि मीडिया कम से कम अभिजीत दीपके ने जो प्लानिंग की है वो विदेश से आए हैं। तमाम तंज किए जा रहे हैं कि वो अन्ना जैसे होंगे, लेकिन उस दौर में सब लोग सवाल पूछते थे, इस दौर में चारों तरफ चुप्पी है। ऐसे में एक युवा जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, बहुजन समाज का हिस्सा है, और चीफ जस्टिस ने कॉकरोच पार्टी बोला था, उसके बाद उसने कॉकरोच जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया। 25 मिलियन के करीब लोगों ने इंस्टा पर फॉलो किया, और उसके बाद वो एक बड़ी खबर बने। तो उसके बाद से आप देखिए कि सरकार का किस तरह का इंतज़ाम है। पहले भी सिक्योरिटी था, एक बार फिर से सिक्योरिटी का लैप्स लेयर बन गया है। तो तमाम लोग हैं जो कम से कम इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, उनको एक उम्मीद जगी है। देखिए सुनीता नारायण है, उनको एक उम्मीद जगी है कि कम से कम ये युवा जो है वो सवाल पूछ रहा है। वो सीधे फ्लाइट से उतरते हैं, उसके बाद हाथ में संविधान की प्रति लेते हैं और सीधे जंतर मंतर पहुंचते हैं। जंतर मंतर पर हाल के दिनों में इतने पत्रकार जो है वो बिल्कुल नहीं आए थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद सीधे वहाँ से तस्वीरें दिखाऊंगा कि जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ किस तरह की स्थिति है। टीवी अखबार उसका आकलन करेगा कि लोग नहीं हैं, कितनी संख्या में लोग आए हैं, ये बड़ा आकलन होगा। लेकिन सवाल है कि कोई तो है जिसने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। पहले मैं आपको भीड़ दिखाऊं, उसके बाद लोगों की बातचीत भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये तस्वीर तो इस तरह के एक काफ़ी लंबे समय से जब जंतर मंतर को पूरी तरह से पैक कर दिया गया था, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी, तो एक युवाओं को इन्होंने बुला तो लिया है। और तमाम लोग जो एक माहौल ढूंढ रहे थे, एक मौका ढूंढ रहे थे कि सरकार से सवाल पूछा जाए, वो दिख रहा। ये तस्वीरें देखिए कि भीड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, भीड़ है। और जंतर मंतर पर इस तरह के प्रोटेस्ट हाल के दिनों पर, लेकिन वही है चूँकि जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं है, शेड्यूल कास्ट बंदा है, और उसके बाद तमाम मीडिया परसेप्शन फैलाए गए हैं, उसके बावजूद इस तरह की भीड़ जुटाना बड़ी बात है। मीडिया कवरेज होगा, एनालिसिस होगा, लगातार लोग इस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी लोगों के मन में वो सही साबित हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और वो तमाम लोग जो इसमें वो लोग रहे जो सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उनको लग रहा है कि एक मौका है और वो घरों से निकल सकते हैं। देखिए ये कॉकरोच बने हुए सबसे शानदार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इससे बात भी करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से हैं।
आपको क्या लग रहा है, इस लड़के से कोई उम्मीद है? बहुत उम्मीद है सर, हाँ। क्यों नहीं उम्मीद होएगा। हमारे लिए कहाँ से आया हुआ है, अमेरिका से चल करके आया हुआ है। हाँ। हम लोगों के बच्चे को कैरियर खराब हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है ना। क्या नाम है? हमारा सदन अवस्थी नाम है। अवस्थी जी, आप तो ब्राह्मण समाज से। हाँ, तभी तो हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो मोदी जी के खिलाफ मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब होता है, हम हिंदुस्तानी है पहले। मोदी जी तो कट्टर हिंदू हैं, अरे सनातनी कोई हैं। कट्टर पुट्टर नहीं है, उन्होंने एक चोला पहना हुआ है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गाय कट रहा है यूपी में। योगी जी क्या कितने बूचड़ खाना और खुल गए, एक नंबर पे पहुंच लेकिन गए। देश तो तरक्की कर रहा है उनके नेतृत्व क्या में। तरक्की कर रहा है? पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, नौकरी मिल नहीं रहा है, बच्चा अरे खाने पेट्रोल तो 500 रुपए लीटर खरीदेगा, लोग माला माल हो गए हैं। अरे कुछ नहीं, हमारी तो जेब कट रही है ना, उनके लोग माला माल हो रहे हैं। कितना कमा रहे हैं? हम तो 200-300 रुपए कमाते हैं। देखिए, आप ब्राह्मण समाज से हैं, आपके जीभ पर सरस्वती का वास होता है। हाँ, तो क्या करे फिर, जो सच्चाई वही तो बोल रहे हैं। पूरा हिंदू समाज मोदी जी के साथ है। कोई नहीं है साथ में, ये सब मशीन साथ में है, सिर्फ ये बता रहे कि आप वाले जो है थोड़े बहुत भड़का रहे हैं लोगों कोई नहीं, आप वाले भड़का रहे हैं। आप क्या होता है, आप हो कांग्रेस हो बीजेपी हो, हैं आफ्टर ऑल सारे इंडियन ही है ना, भारतीय हैं। कोई अंतरिक्ष से आए हुए आप वाले हैं क्या? आप लेकिन मोदी जी के समर्थक नहीं है इस समय। नहीं, मोदी जी के हम तो उस हर व्यक्ति के समर्थक है जो देश के लिए काम करे, हमारे बच्चों के लिए काम। सरदार जी, इस बार पंजाब बीजेपी आ रही है। कहाँ से आ रही है? पंजाब में भी। पंजाब में तो बीजेपी की जमानत भी जब्त हो गई थी। बंगाल जीत लिया। बंगाल तो मशीन ने जीता है। आप लोग टुकड़े टुकड़े गए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। टुकड़े टुकड़े तो कर दिए गए हैं ना, टुकड़े टुकड़े तो करे हैं। टुकड़े टुकड़े कर ही तो बीजेपी यहाँ तक पहुँच गई। नाम बताइए, नाम। आपस में मेरा नाम दीपक है, जैसे पूरा नाम बताइए। मेरा SC है, ST है, OBC है, जनरल है। मेरा नाम चैनल का नाम कह रहा है सब दलित समाज के लोग आ गए हैं। आपके चैनल का नाम क्या है? नेशनल दस्तक। मेरा नाम दीपक आहूजा है। अरे आहूजा साहब, चेहरा दिखाइए, हिम्मत है तो। ये चेहरा कॉकरोच बने हुए। ये ली, आप मोदी जी के खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ है। देश तरक्की कर रहा है, प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। आज कहाँ फंस गए आप टुकड़े टुकड़े गए? आज ये जो भारत सरकार है ना हमारी, वो झूठ पे टिकी हुई सरकार है। कैसे? आप ये देख लो, ये जो आंकड़े पेश करते हैं वो सब झूठे आंकड़े पेश करते हैं। अभी ये सरदार जी बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े तो ये देश के करना चाहते हैं। ये हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, सिख को ईसाई से लड़ाना चाहते हैं, मुसलमान को सिख से लड़ाना चाहते हैं। इनकी पूरी राजनीति इसी पर ही टिकी है। अरे चुनाव तो जीत रहे हैं। वो तो मशीन से जीत रहे हैं। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है इस देश में ना तो। क्या नाम है? आप स्टूडेंट हैं? यस, एडवोकेट महक। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, काम कीजिए, कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए मैम? पढ़ाई लिखाई करके भी तो लोग सुसाइड ही करते हैं। ये हमारे जैसी कंट्री में पढ़ाई लिखाई करके लोग सुसाइड ही करते हैं। तो फिर हम लेकिन मोदी जी ने तो देश को एकदम दुनिया का हम विश्व गुरु बन गए हैं। मोदी जी का क्या किया है मोदी जी ने? आप ये एक बात बताइए। मीडिया वाला माला माल हो चुका है। हम लोग को मोटा सप्लाई, हम लोग की सिर्फ गोदी मीडिया माला माल हुआ है। हमारे जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, RTI फाइल करते हैं, वो तो बेचारे कॉकरोच बन गए, हम जैसे कॉकरोच। आप भी तो मीडिया वाले हैं, आप माला माल हुए। हम लोग को तो मिल रहा है, मोटा माल मिल रहा है। मोटा कहाँ से मिल रहा है आपको? रील बनाने के लिए मिल रहा है, डेटा मिल रहा है कम दाम में, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ऐड मिल रहा है। आप टीवी अखबार में ऐड मिल रहा है। आप खुश हैं? आपके बच्चों को आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी, पेपर लीक होगा। अरे नौकरी क्यों करेंगे? पकौड़ा तलेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ और रोजगार नहीं मिलेगा, तो यही करना। हमको लोग मोदी जी कह रहे हैं बिजनेस करो, अंबानी अडानी बनो सीधे। तो अंबानी उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं कर लेते। वो तो करप्शन कर रहे हैं। वो तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तभी तो सरकार में भी सारे लोगों को पकौड़ा बेचने वाला, चाय बेचने वाला बनाना चाहते हैं क्या? आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं होगी दिक्कत? आप लोग क्या चाहते हैं? वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? क्यों नहीं बनना चाहेंगे? आप खुद ही बताइए ना। आप क्यों ऐसे धक्के खा रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं? आप भी अच्छा बिजनेस कीजिए। रील बना रहे हैं, रील। हम लोग एसी में बैठिए ना, फिर अच्छा काम। राम मंदिर बना कि नहीं?
राम मंदिर का क्या करें जब लोगों के पास इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। राम मंदिर का क्या करेंगे हम? मोदी जी कितना विदेश दौरा कर चुके हैं ये पता है? आप यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन मत करिए, यहाँ तो पे क्या- आप युवा की बात करिए जिसलिए आए हैं। युवा तो एक तो बीजेपी का एक ने कहा है कि युवा जो है वो काम का ही नहीं है, उनको कुछ कामे धंधा नहीं आता है। हाँ तो ठीक है ना, आप जैसे लोग कॉकरोच support बन गए करते हैं। आप लोग, कॉकरोच। आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं ऐसी मीडिया को, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को। चलिए नाराज है। फिर बोलते हैं कि नाराज है। आप जैसे लोग मोदी जी ने क्या गड़बड़ किया? एक तो काम बर्बाद है। एक काम तो बताइए। अच्छा किया है आप ये बताइए। विश्व गुरु बन गए, कहाँ से विश्व गुरु बन गए? पूरा विदेश में दौरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं, आप कर पाए किसी देश का दौरा? आप बताइए, आप किसी स्टेट का दौरा कर पाए आज तक? कौन कितने स्टेट्स गए हैं? 28 स्टेट है इंडिया में, कितने स्टेट्स घूम के आए हैं आप बताइए? गरीब का बेटा पीएम है। आप कितने स्टेट्स घूम के आए हैं ये बताइए? हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बस यही करना आता है। धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना और जो असली मुद्दे हैं उनको दबाना। मना किसने किया बनाने के लिए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग में किसको आप टुकड़े टुकड़े? आपको मैं बताऊं, ये जो आप जन आक्रोश देख रहे हैं ये जन आक्रोश है, और ये दिल्ली नहीं, ये देश का जन आक्रोश है। आप इसको किसी पार्टी के बेसिस पर मत तोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सिंह है और बाबू साहब हैं। जी बाबू साहब हूँ, राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ। बाबू साहब होके यहाँ गए आप? क्यों? मैं बाबू साहब बाद में हूँ, पहले कॉकरोच का पिता हूँ, यानी बड़का वाला कॉकरोच मैं हूँ। जिस कॉकरोच को अरे आप योगी का राज चल रहा है, इतना बढ़िया राम राज चल रहा साहब है। देखो, राम राज चल रहा है, ये अच्छी बात है, हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं कॉकरोच का पिता हूँ, बड़का वाला कॉकरोच हूँ। क्या दिक्कत है सरकार से? दिक्कत यह है सरकार से, व्यवस्था से दिक्कत है कि उन्होंने ये पिछले मतलब 10-12 साल में इतने ज्यादा पेपर आउट किए हैं, एक भी स्टूडेंट के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। एक तो पेपर लीक कर देते हैं, सीबीएसई की परीक्षा में इन्होंने वही दशा किया, ये ओएसएम ला दिया, वो ओएसएम में भी जो परीक्षा का मूल्यांकन होता है उसमें गड़बड़। अरे तो बच्चा को अयोध्या में पुजारी बनाइए, पकौड़ा तलवाइए, इतना बड़ा बड़ा कारोबार है। हाँ, अब आप ठीक कह रहे हैं कि इन लोगों का, मंत्रियों का बेटा विदेश में पढ़े, ये वहां से आकर के नेतागिरी करे, और हमारे आपके बच्चा केकर बेटा विदेश में पढ़ रहा है क्यों? भाई? को एक नेता का बता दीजिए जिसका बेटा विदेश में नहीं है, कोई एक नेता का आप नाम ले लीजिए। आप नाम हमको अरे नहीं, आप, अरे हम तो कह रहे हैं कि आप एक बता दीजिए। मोदी को छोड़ दिए, उसका तो बेटा ही नहीं है, वो तो आदमी, मैं कहा योगी जी का भी बच्चा नहीं है भाई, जो मोदी जी का भी बच्चा नहीं है, जो- किसके लिए चोरी करेंगे? देखिए, एक तरफ योगी जी ये कहते, बात तो बिल्कुल सच नहीं है कि जिसका बच्चा नहीं है वो करप्ट नहीं हो करप्ट सकता। नहीं हो- अगर आप पार्टी फंड के लिए करप्शन करें तो वो भी करप्शन है। अरे अगर आप विपक्ष का करप्ट, जिस नेता को आप खुद करप्ट बोल रहे थे, वो नेता आपकी पार्टी में आता है और उसके खिलाफ अरे इन्वेस्टिगेशन 75 साल में तो 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। दिमाग है आप लोगों को? मैं बिल्कुल मानता हूं कि पिछले प्रधानमंत्री भी बहुत काम करते थे। ये सब बोलने की बातें, कहानियां चलाई गई है। आप लोग टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? जी हाँ, जो टीवी जो कि एकदम सबसर्विएंट हो गया है, जो कि टीवी वाला झूठ बोल रहा है, आप लोग सही बोल रहे हैं। कल गोदी मीडिया वाले तो बिल्कुल झूठ वाले चोर हैं। कल टीवी वालों ने कहा कि हम मीडिया है, आप चोर हो, आप बिके हुए हो, आप बिके हुए हो, आप बिके हुए हो, आप बिके हुए हो। अरे बोल लीजिए भाई, क्या है? कैसे टीवी वाला कोई बात नहीं कर रहा, इसका बहिष्कार करो। ये मोदी मीडिया पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। ए सरदार जी ऐसे नहीं, सरदार जी सही कह रहे हैं, माल की गड्डी गई है धंधे बिल्कुल सही कह रहे हैं। माल की गड्डी जा रही है। सरदार देख ले, कोई मुसलमान देख ले, तू सरकार के दलाल है। ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, और ये सब तो सारा टीवी अखबार दलाल है। तू स्पेशल तुम्हारा भेजा गया इस चक्कर में, तुम्हारा भेजा इस चक्कर में यहाँ पर। तभी तुमने अपना कोई तो टीवी वाला बढ़िया होगा। चैनल दिखाओ ना, कोई कम बढ़िया है ना। क्वेश्चन बताओ, क्या हेला कॉकरोच बने हुए हैं? क्या? हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या? आप क्यों कॉकरोच बने हुए हैं? देखो, पहली बात कॉकरोच की बात नहीं है, मैं मुद्दे बात करना है, नाम पे मत जाओ आप। ये बीजेपी वाला काम मत करो कि नाम पे जाके काम की बात नहीं है, पहले काम की बात करो। हमारे आप आइडिया को क्रिटिसाइज करो, अगर हमारे आइडिया में कुछ गलती है, हम जिस बात के लिए अगर हम, क्या आइडिया है भाई साहब आपका? हमारा आइडिया ये है कि हमारा हमारा नाम बताइए। सत्य प्रकाश यादव। सत्य प्रकाश यादव। तो आप लोग तो मुलायम सिंह के समर्थक है, लालू जी के समर्थक है, आपको मोदी जी का खिलाफ करवे करिएगा। अब कितने कास्टिस्ट लोग हैं यार? अरे यही तो What the fuck you are doing man? Are you freaking crazy? What the bullshit you are saying? मतलब मेरी बिल्कुल फैला रही है।
मतलब मेरी जात मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मुझे ये इनहेरिट हुई है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई नेम। तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, वरना मैं अपने बच्चों को कभी यादव नाम नहीं दूंगा। तो इस देश में जातिवाद से कुछ, जाति से कुछ नहीं होता है। होता है, लेकिन वो गलत होता है, वो नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे देश नहीं चलेगा, ये संविधान के आधार पे देश चलने वाला है। बात करने दो ना हाँ, भैया। बात में कितना पढ़े लिखे हैं? मैं अभी जस्ट 12th पास किया हूँ। 12 पास किए हैं, तो मोदी जी में क्या गड़बड़ी लगता है? देखो पहली बात, हम लोग यहाँ पे मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करने आए हैं। अच्छा, किसको क्रिटिसाइज करने हैं? हम पहले मुलायम सिंह को, एजुकेशन अखिलेश यादव को? आप ये सब सवाल पहले मेरे सुन लोगे आप। अरे किसको क्रिटिसाइज करने आए हैं? हम लोग यहाँ पे एजुकेशन में क्या बोल रही है मैडम? हम यहाँ एजुकेशन सिस्टम को तो क्रिटिसाइज करना है ना। एजुकेशन सिस्टम कौन चला रहा है? भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर किसके अंदर काम कर रहा अथॉरिटी है, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो सिस्टम ढंग से है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाई है? आप रुको इधर। अरे रुकिए मैडम, अरे रुकिए। उनसे क्या वो नहीं, मैडम, थोड़ा हम भी पढ़े लिखे हैं ना इधर। वो आर्गुमेंट नहीं ले पाए। अरे आइए ना मैडम इधर। क्यों मेरे से दम नहीं है पूछने का? मेरे से दम नहीं है पूछने का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़े हैं? हाँ, मेरी बात सुनो, पहले जो मुद्दे पे टॉपिक हो रही है उसकी बात करो। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़े हैं? हाँ बताओ, कौन सा पॉइंट जानना है आपको? क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, किसने इम्प्लीमेंट किया है? ये क्या बोलते हैं, मोदी सरकार के अंदर आई है, तो उनका काम है, भगवान थोड़ी बना दो उनको। वो इसलिए तो चुना उन्हें हमें। अगर मोदी कुछ काम करता है तो हमने उसको इसलिए चुना, इसलिए काम करता है। हमारा बाप नहीं है, रुको एक सेकंड, हमारा बाप नहीं है वो, ठीक है? उसको इसी काम के लिए भेजा, इसलिए कर दो आप उसकी चरण वंदना। मेरी बात सुनिए, पहला चरण वंदना बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। जो आप पूछ रहे हैं मुद्दे क्या है, हमारा मुद्दा यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जो भी धर्मेंद्र प्रधान जी है, पिछली बार भी हुआ ये चीज, लेकिन 2022 में उनने कुछ नहीं हुआ। अब हुआ, अब भी वो कुछ नहीं कर रहे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि कुछ 2-3 क्वेश्चन ही तो क्वेश्चन लीक हुआ। ये तो उनके मिनिस्टर कहते हैं, राजनाथ सिंह टॉप लीडर, कि हमारी सरकार ने कोई इस्तीफा नहीं देता। उनकी बेशर्मी कितनी पार हो चुकी है। और हम डायरेक्टली बीजेपी को नहीं बोल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि हम लोग हेल्थ मिनिस्टर को चूज नहीं करते उनकी। अच्छा, डायरेक्टली बीजे तो कोई सरकार और चला रहा है, मुलायम सिंह यादव चला रहे हैं। हाँ, हम मोदी को बोल रहे हैं, ठीक है? अरे भाई, तुम कह रहे हो कि हम सरकार किसकी है देश में, किसके खिलाफ लोग? हाँ, मोदी के खिलाफ आए। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो युवा हैं, अभी यंग बच्चे हैं, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। एक भीड़ तो जुटा ही दिया इन लोगों ने, और वो एक पॉजिटिव साइन है। तो जंतर मंतर से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि एक युवा है जो बोस्टन में रहता है और वो एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है। दरअसल बयान तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, लेकिन ये पूरा मुद्दा जो है वो CBSE और नीट का बन गया है, और लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा था, काफ़ी संख्या में लोग हैं, ये भीड़ दिखा रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट तो है, और युवा जो है वो काफ़ी संख्या में घरों से निकले हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। लेकिन एक जो सबसे डरावनी है कि मीडिया के लिए बुरी खबर है कि मीडिया को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उनको लगता है कि मीडिया जो है वो पूरी तरह से इस देश में सरकार के साथ है और जनता के खिलाफ है। ये एक सोचने वाली बात है, और युवा खासकर इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि टीवी अखबार उनको कवर करे, क्योंकि उनको उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।